देखिए, आज हमारा जो बिंदु होगा पार्ट नंबर 9 से आरबीएससी क्लास 10th का, उसमें आँख की संरचना अर्थात आँख की बनावट, कार्यविधि अर्थात इसकी संरचना कैसी होती है और ये किस प्रकार कार्य करती है एवं इसके दोष किस तरह उत्पन्न होते हैं या उन दोषों का जो निवारण है वह किस प्रकार से होता है यह आप देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले होता है इसका श्वेत पटल। श्वेत पटल आंख के चारों तरफ का श्वेत पटल। श्वेत पटल आंख के चारों तरफ का वह भाग है जो एक अपारदर्शी पदार्थ का बना होता है और इस आंख की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। अर्थात श्वेत पटल की जो विशेषताएं हैं, बाहरी आघातों से सुरक्षा करना, एवं अपारदर्शी होना। बाहरी आघातों से सुरक्षा करना एवं अपारदर्शी होना श्वेत पटल की मुख्य विशेषताएं हैं। अब इसका कार्य क्या है कि जो आंख है हमारी, उसकी सुरक्षा करना, आंख की सुरक्षा करना, यह आपका श्वेत पटल का काम होता है। अर्थात ये पूछ लिया जाता है कि आंख में हमारा श्वेत पटल का क्या कार्य है, तो इसमें हमारे पास जवाब है कि यह हमारी बाहरी आघातों से सुरक्षा करती है और अपारदर्शी होती है, जिससे कि जो हानिकारक जो पदार्थ हैं वो आंख के अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो इन दोनों विशेषताओं के कारण ही हमारा जो श्वेत पटल होता है यह एक इसका सुरक्षा कवच होता है। क्या होता है? सुरक्षा कवच। अगर आंख का सुरक्षा कवच कौन सा भाग है, तो इसके जवाब में भी आ जाएगा श्वेत पटल। श्वेत पटल के बाद जो अगला है आपका कॉर्निया। श्वेत पटल के बाद की जो दूसरी संरचना आपकी कॉर्निया होती है। कॉर्निया एक पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। कॉर्निया एक पारदर्शी पदार्थ का बना हुआ होता है और प्रकाश इसी भाग से अपवर्तित होकर जो हमें वस्तुएं देखने का कार्य करता है वो कॉर्निया से पारदर्शी पदार्थ है प्रवेश करेगा। क्योंकि जो बाहरी वायुमंडल है उससे जब प्रकाश की किरण हमारे आंख के अंदर प्रवेश करेगी तो उसका माध्यम बदल जाएगा, अर्थात विरल से सघन में हो जाएगा। और जब प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में या सघन से विरल में जाती है तो दोनों माध्यमों को जो पृथक करने वाली सतह है पर से अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है और प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहेंगे प्रकाश का। तो ये पारदर्शी माध्यम होता है कॉर्निया और इसी भाग में प्रकाश का अपवर्तन होता है और अपवर्तन होकर के हमारे आंख के अंदर प्रवेश करता है। इस कॉर्निया का भाग होता है जो कि आंख के लगभग मध्य में होता है। और इसके बाद जो अगली संरचना है तीसरी, वो परितारिका या आइरिस है। परितारिका या इंग्लिश में इसको आइरिस कहते हैं। आइरिस, परितारिका या आइरिस। परितारिका आइरिस हमारे कॉर्निया के अंदर, इसके अंदर उपस्थित होती है
और ये सामान्यतः जो परितारिका या आयरिस होती है, इसका सामान्यतः रंग काला होता है। रंग कैसा होगा? काला होगा। इसके काला के अलावा भूरा भी होता है, नीला भी होता है, तो इस तरीके से। लेकिन सामान्यतः जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसका अधिकतर भाग जो है उनके अंदर जो आंख के परितारिका या आइरिस की जो रंग होता है उसका रंग काला होगा। तो इसलिए सामान्यतः शब्द जोड़ दिया गया है कि सामान्यतः इस तरीके से इसका रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। तो इसके परितारिका के बाद अगला है आपका नेत्र लेंस। चौथी संरचना है आपकी नेत्र लेंस। देखिए, नेत्र लेंस का कार्य होता है कि जब प्रकाश की किरण बाहर से अंदर प्रवेश करती है और अपवर्तन की घटना के बाद हमारे लेंस के ऊपर आपतित होती है, तो उसे वापस परावर्तित करने का जो कार्य है या उसका जो प्रतिबिंब बनाने का जो कार्य है वह आपका नेत्र लेंस का होता है। पांचवी संरचना होती है आपकी पुतली। और पुतली का कार्य होता है जैसे आंख, हमारी आंख के सामने एकदम से कोई चकाचौंध आ गई, उस समय हमारी आंख को क्षति होने से पहुंचाने, क्योंकि प्रकाश जब आंख में एकदम से काफी अधिक तीव्रता लिए हुए प्रवेश करेगा तो निश्चित रूप से हमारी आंख का जो लेंस है, आंख के जो सारे भाग है उन्हें क्षति संभव है। और उस क्षति को दूर करने के लिए आंख जो पुतली होती है ये प्रकाश या किसी अन्य प्रकार के इस तरीके की जो कारक हैं उन्हें हमारे सीधे आंख में जाने से रोकती है। इसीलिए आपने देखा होगा यदि कभी हम अंधेरे में हैं और अंधेरे से अगर एकदम धूप में जाते हैं तो हमारी आंखें लगभग बंद हो जाती हैं। उसका कारण यही है कि उस तरीके का वातावरण वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि अंधेरे के सापेक्ष प्रकाश काफी अधिक तीव्रता लिए हुए होता है और इसीलिए हमारे आंख के अंदर बहुत कम प्रकाश को पुतली जाने देती है। तो अभी तक इनकी ये होगी 5 संरचना। इसके बाद छठी देखिए आपकी जलीय द्रव, रक्त पटल और दृष्टि पटल। देखिए छठी संरचना है आपकी रक्त पटल। और रक्त पटल के अंदर जो रक्त वाहिनियां हैं, इनके द्वारा जो हमारा आंख है, रक्त के द्वारा या रक्त वाहिनियों के द्वारा जो हमारे आंख को ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, वह ऑक्सीजन की आपूर्ति आपका रक्त पटल जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, ये पूरी करता है। तो ये आंख के जो श्वेत पटल होता है इसके अंदर चारों तरफ से इस तरीके से फैला हुआ होता है, तो ये रक्त पटल होगा। और रक्त पटल, श्वेत पटल, इनके नीचे आपका दृष्टि पटल होता है जिसका जो कि मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है, जो कि संवेगों का आदान प्रदान हमारे मस्तिष्क को करता रहता है। तो ये आपका दृष्टि पटल हो जाएगी। अगली संरचना प्रकाश नाड़ी। प्रकाश नाड़ी का भी मतलब है कि जो ये दृष्टि पटल का जो भाग है ये इस तरीके से संरचना से होता हुआ यह हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है और मस्तिष्क से जो आवेग आएंगे उन्हें, और आंख के जो आवेग हैं उनका आदान प्रदान करना इसका कार्य होता है। अब इसके अंदर एक द्रव भरा हुआ होता है जिसे हम काचाभ द्रव कहते हैं। कौन सा द्रव कहेंगे? काचाभ द्रव। और एक आपका कॉर्निया और काचाभ द्रव के मध्य और द्रव होता है
जैसे ये, तो इस तरीके का जो द्रव भरा होता है काचा द्रव और कॉर्निया के मध्य या दृष्टि पटल के मध्य में, इसे हम जलीय द्रव कहते हैं। अब इसके बाद जो आंख के अंदर जो दोष उत्पन्न होंगे, सबसे पहला दोष तो ये उत्पन्न हो सकता है कि जो हमारा लेंस है, जो इसके अंदर होता है परितारिका के अंदर, ये लेंस होता है जब मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं उम्र के हिसाब से, जैसे व्यक्ति अधिक उम्र की ओर बढ़ता जाता है तो ये मांसपेशियों का जो लचीलापन है उसका मान कम हो जाता है, और जब मांसपेशियों का लचीलापन कम हो जाता है तो जो लेंस है हमारा वो पूरी तरीके से सही कार्य नहीं कर पाता, और जब लेंस हमारा कार्य नहीं कर पाता है तो हमें देखने में बाधा उत्पन्न होगी, और बाधा उत्पन्न होने का मतलब है कि हमें आंख के दोष उत्पन्न हो जाएंगे। तो आपके यहाँ कौन कौन से दोष दिए गए देखिए। सबसे पहले है आपका निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, और चौथा है आपका दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य। पांचवा है आपका मोतियाबिंद। सबसे पहले देखिए आपका जो निकट दृष्टि दोष है, ये किस प्रकार का दोष होगा कि इसमें जो निकट की वस्तुएं हैं वे तो हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं वे हमें अस्पष्ट दिखाई देती हैं। अर्थात इसमें दो कारक है, स्पष्ट और अस्पष्ट। तो इसमें नजदीक की और इसमें अस्पष्ट होंगी दूर की। अर्थात ऐसा दृष्टि दोष जिसमें हमें नजदीक की वस्तुएं तो साफ दिखाई दें, स्पष्ट दिखाई दें, लेकिन दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, उन्हें हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किस लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष, ऐसी वस्तु जिसमें दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती हो, ऐसी वस्तु जिसमें दूर की वस्तुएं तो हमें साफ दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात इसमें जो दूर की वस्तुएं हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, दिखाई देती हैं, लेकिन नजदीक की अस्पष्ट या धुंधली या बहुत ही कम, यूं कह सकते हैं आम भाषा में बहुत कम दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से ये आपका दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हों, लेकिन नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हों, उन्हें हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और दूरदृष्टि दोष का निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है।
मान लो किसी व्यक्ति को अगर दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, किस लेंस का उसमें प्रयोग किया जाएगा? तो वह अवतल लेंस हो जाएगा। और यदि नजदीक की स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करेगा अपवर्तन के बाद, जबकि उत्तल लेंस उनको एक बिंदु पर केंद्रित करने का कार्य करता है। अब इसके बाद है जरा दूरदर्शिता। इसमें देखिए जरा दूरदर्शिता में जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस का जो समंजन क्षमता होती है, समंजन क्षमता, उसके मान में कमी आ जाती है। और जब समंजन क्षमता में कमी आ जाती है, जब हमारा लेंस पूरी तरीके से कार्य नहीं करता है, अर्थात उम्र के हिसाब से जो मांसपेशियां हैं वे कठोर हो जाती हैं, जिनके कारण हमें दूर की ना नजदीक की वस्तुएं, यानी ये कह सकते हैं कि हमें धुंधला दिखाई देने लग जाता है। और धुंधला कब दिखाई देता है? जब हमारा नेत्र लेंस की कमी हो जाती है, नेत्र लेंस का जो समंजन क्षमता के मान में कमी हो जाती है, तो इसे बाइनोमियल फोकसल अर्थात द्विफोक्सीय, इसका जो निवारण किया जाएगा, दूरदर्शी जरा दूरदर्शिता दोष का निवारण किस तरीके से किया जाएगा या किस लेंस के माध्यम से किया जाएगा, वह है आपका द्विफोक्सीय लेंस। द्विफोक्सीय लेंस, द्विफोक्सीय लेंस के द्वारा इसका निवारण किया जाएगा। अगर इंग्लिश में देखें तो इसे बायोफोकल कह सकते हैं, बाईफोकल के द्वारा इसे दूर किया जाएगा। इसके बाद है देखिए दृष्टि वैषम्य दोष। दृष्टि वैषम्य दोष यह है कि हमारी जो ऊर्ध्वाधर, जैसे ऊंचाई के सापेक्ष हम लें तो उसका जो नीचे का बिंदु और ऊपर का बिंदु, इन दोनों का जो प्रतिबिंब है एक साथ नहीं बन पाता है। इस प्रकार का जो आंख का हमारा दोष होता है उसे हम दृष्टि वैषम्य दोष कहते हैं। और दृष्टि वैषम्य दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस तरीके का लेंस का प्रयोग किया जाएगा? बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस। तो इस तरीके से आपका दृष्टि वैषम्य हो गया। दृष्टि वैषम्य के बाद अगला देखिए आपका मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जब हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र के हिसाब से जब लेंस की पारदर्शिता कम हो जाती है तो पारदर्शिता और लचीलापन दोनों ही कम हो जाते हैं, जिसके कारण की जो प्रकाश का है अपवर्तन की जगह परावर्तन होने लग जाता है। अपवर्तन की जगह परावर्तन होने लग जाता है। और परावर्तन होने लग जाता है तब इसका एक ही तरीका है कि इस लेंस को ही बदला जाए। जब लेंस का पारदर्शिता कम हो जाती है, लचीलापन कम हो जाता है, तो जब हमारे जो प्रतिबिंब है यानी प्रकाश की किरण जब हमारे आंख के अंदर प्रवेश करेगी, जब प्रकाश का अपवर्तन होना चाहिए था, उस कंडीशन में लेंस हमारा अपवर्तन की जगह परावर्तन कर देता है। और जब परावर्तन कर देता है तो हमें वस्तु किसी भी रूप में न तो नजदीक की ना ही दूर की, यानी किसी प्रकार से स्पष्ट दिखाई नहीं देता। और इसे दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारक है कि जो हमारा नेचुरल लेंस है, प्राकृतिक जो लेंस है, उसे बदला है। प्राकृतिक लेंस को बदला जाए। और जो प्राकृतिक लेंस बदला जाता है, जो हमारे जन्म के साथ हमारे आंख के अंदर उपस्थित होता है, उसे आर्टिफिशियल लेंस जब उसे लगाया जाता है तो उसी लेंस को इंट्राओक्यूलर लेंस कहते हैं। उसी लेंस को इंट्राओक्यूलर लेंस कहते हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि इंट्राओक्यूलर लेंस क्या है। इंट्राओक्यूलर
लेंस। इंट्राओक्यूलर लेंस क्या है? जब हमारा कृत्रिम लेंस हमारी आंख के अंदर प्रवेश कराया जाता है शल्य चिकित्सा के द्वारा, तो उसे हम इंट्राओक्यूलर लेंस कहते हैं। या वही कंडीशन हमारी मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद का कंडीशन होता है आंख में कि हमें किसी प्रकार से दिखाई नहीं देना, और दिखाई क्यों नहीं देता है कि जो हमारे आंख की पारदर्शिता है वो कम हो जाती है, और जब पारदर्शिता कम हो जाएगी तो हमारा जो प्रकाश उसके अंदर आपतित होगा उस प्रकाश को बजाय अपवर्तन के परावर्तन कर देता है, और जब प्रकाश का परावर्तन ही कर देगा तब उसका प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा और इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है। मोतियाबिंद को दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारक है कि उसे प्राकृतिक लेंस को हटाकर शल्य चिकित्सा के द्वारा कृत्रिम लेंस लगाया जाए, और जो कृत्रिम शल्य चिकित्सा के द्वारा जो कृत्रिम लेंस लगाया जाता है उसे ही हम इंट्राओक्यूलर लेंस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, या आरबीएससी क्लास 10th में जो आंख से रिलेटेड क्वेश्चन है हर साल पूछा जाता है। तो आप इस तरीके से कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम बताएंगे आपको। आप लगातार हमारी साइंस के देखने के लिए जो हमारा YouTube चैनल है रामकृष्ण खेड़ा साइंस टीचर, उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। और नेक्स्ट जो चैप्टर उठाया जाएगा इसके बाद वह आपका 5वां चैप्टर होगा जो कि केमिस्ट्री रिलेटेड है। अब निश्चित रूप से इसके बाद वो पढ़ें। नमस्कार।